नमस्कार। इस चैनल पे जुड़े हुए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से ला रहा हूँ आपके लिए पहली वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आपको मैं टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये चैनल प्योरली डेडिकेटेड है सतनाम वाहेगुरु जी, जैसा कि ये नाम है इसका। तो ये एक धार्मिक चैनल है और प्रयास ये है कि आपको उस वाहेगुरु जी के मैसेजेस, उसकी वाणी और उसके द्वारा बताए गए सद्गति के मार्ग को आगे तक बढ़ाना, उसका अनुसरण करना, नाम जप करना इत्यादि इत्यादि। तो जो भी इस चैनल पे जुड़े हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आपका ही चैनल है, आप ही का परिवार है। यदि आप इसको सपोर्ट करेंगे, यदि आप इसके साथ निरंतर रूप से जुड़े रहेंगे, तो आपको भी यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीख के ही मिलेंगी सीखने को, और हमें उस परमात्मा के नाम को लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, आग्रह रहेगा कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि यहाँ से डालने वाले हर वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, यूं तो सिख धर्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु और उन्होंने इस धर्म की स्थापना करी। तो मैं आपको श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से लेके उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, 10 सिख गुरु और भी उनकी जो भी डिटेल्स हैं, उनको मैं पार्ट में आपको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से। और उसी का पहला भाग जो है वो मैं आज प्रारंभ करूंगा। तो इसमें हम जानेंगे श्री गुरु नानक देव जी के, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका परिवार क्या था, परिवार में कौन कौन लोग थे। इससे हम उनको समझ पाएंगे। तो क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है जानकारी हो, लेकिन सभी के पास जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको उनके पहले पार्ट से मैं उनकी कहानी, आपको जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में ननकाना साहिब, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और वहाँ पे एक तलमंडी नाम की जगह थी, वहाँ पे हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी के परिवार में उनके पिता श्री मेहता कालू जी, उनकी माता तृप्ति जी, उनकी एक बड़ी बहन बेबे नानकी जी, ये लोग उनका परिवार था। गुरु नानक देव जी बचपन से ही अद्वितीय और विलक्षण प्रतिभा के बालक थे। वो आम बालकों की तरह या जो आम बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं थे, उनसे डिफरेंट थे। डिफरेंट यानी जो दूरदर्शिता रखते हों, जिनके विचार बहुत पुण्य हों, जिनके विचार बहुत ही अच्छे विचार हों, उनकी सोच बहुत अच्छी हो, वो दिव्य बालक थे। गुरु नानक देव जी जो सिखों के
सिख धर्म के संस्थापक भी हैं और उनके प्रथम गुरु भी हैं। तो आज का ये वीडियो हम श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो आज प्योरली डेडिकेटेड है उन्हीं को। हम ये जो गुरु नानक देव जी हैं उनको हम कम से कम 10 भागों में पढ़ेंगे और जानेंगे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, विचारों के बारे में। उसी का ये प्रथम चरण है जिसमें हम बेसिक सी जानकारी आज हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि उनके परिवार में कौन कौन और क्या क्या उनके नाम रहे हैं। अब हम श्री गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म संबंधी उनका जो एक भाई गुरदास जी रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि जब सद्गुरु नानक जी का जन्म हुआ तो जो अंधेरा है जो अज्ञानता का अंधेरा है जो समाज में फैला हुआ था, इस संसार में फैला हुआ था, उनके प्रकट होने से वो अंधेरा इसी तरीके से दूर हो गया है जैसे मानो सुबह होने पर, सूर्य के उदय होने पर रात्रि या जहाँ तक अंधेरा है उन अंधेरी जगह से अंधेरा गायब हो जाता है। तो ये उनका प्रभाव था, उनके जन्म से ही ये प्रभाव था। कई जगह पढ़ने से हमें ये बात ज्ञात होती है और ये बात हम जानते भी हैं जग जाहिर है कि श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के बालक थे, वो आम बालकों की तरह नहीं थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। गुरु नानक देव जी के जो पिता श्री मेहता कालू जी, वो पटवारी थे। तो पटवारी थे और कुछ ज़मीन भी थी उनकी। तो उस ज़मीन पे हालांकि वो उतना ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि वो पटवारी के कार्य में ज़्यादा लिप्त रहते थे, तो खेती के काम में कम ही उनका ध्यान जाता था। जो आम मजदूर होते हैं उनके माध्यम से वो खेती करवाते थे। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी बालक अवस्था में जब थे तो वो अपने खेतों में घूमते हुए जाते हैं पशु चराने के लिए। तो जब पशु चराने के लिए वो गए तो चारों तरफ दूर दूर तक खेत थे, हरे भरे खेत मैदान। तो पशु अपने भूखे पेट अपना भोजन मिलके प्रसन्न हुए और अपना भोजन करना शुरू कर दिया। इधर बालक गुरु नानक देव जी को नींद आ जाती है, माफ करिए। गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान मुद्रा में और चिंतन करने लगते हैं, चिंतन मनन करने लगते हैं। और चूंकि छाया थी, अच्छी हवा चल रही थी, तो उनको उस चिंतन में इतना लीन हो गए कि उनको नींद ही आ गई। तो गुरु नानक देव जी को जब नींद आ गई, इसी दौरान जो उनके पशु थे, उन पशुओं का क्या हुआ कि रोज रोज वही चारा सब कुछ खा खा के वो बोर हो जाते हैं, ये फितरत होती है। तो बोर हो गए थे, तो उन्हें जब दूसरे खेतों में अच्छा फसल लगी हुई दिखाई दी तो उनका ध्यान उसकी तरफ चला गया। पशुओं ने सोचा होगा कि क्यों ना हम इस फसल को खा लें। तो वो जो फसल जहाँ खड़ी हुई थी उन खेतों में जाके और उस फसल को खाना शुरू कर देते हैं। अभी पशु फसल खाए जा रहे हैं। इसी दौरान क्या होता है कि जो मालिक रहता है खेतों का, वो वहाँ अपने खेतों को देखने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। तो जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसका ध्यान अपने खेतों की तरफ जब जाता है तो देखता है कि कुछ पशु उसकी फसल को खराब कर रहे हैं। तो वो दौड़ता हुआ आता है और उन पशुओं को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है।
और फिर वो ये देखता है कि ये पशु हैं किसके, तो फिर उसका ध्यान पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बालक की तरफ जाता है, जहाँ गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे, अपने चिंतन में लीन थे। तो किसान जब उसकी तरफ क्रोधित अवस्था में जाता है और जाके बोलता है कि बालक, क्या ये पशु आपके हैं? तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ, ये पशु मेरे हैं। तो बोला, जब आपके ये पशु हैं, आपके ये पशुओं ने मेरी फसल, खड़ी फसल खराब कर दी है, पूरी फसल उजाड़ दी है, अभी इसका क्या होगा? चलो, आपको मैं यहाँ के जो मुखिया हैं, जिनको राय बुलार जी, उनके यहाँ लेके चलता हूँ। और उसी क्रोध में उनको पकड़ के ले जाने लगता है गुरु नानक देव जी को। तो जब बालक को ले जा रहे होते हैं, तो उसे गुरु नानक देव जी जाते जाते उन खेतों की तरफ देखते हैं जिनमें पशु उनके चरने के लिए चले गए थे। तो जब देखते हैं और देखते देखते वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। अब राय बुलार जी के यहाँ जब वो किसान गुरु नानक देव जी को लेके पहुँचता है, तो राय बुलार जी को बोलता है कि ऐसी ऐसी कहानी हुई है। अब राय बुलार जी के यहाँ ही श्री गुरु नानक देव जी के पिताश्री भी उन्हीं के पटवारी, जो पटवारी का काम करते थे, उन्हीं के यहाँ। तो राय बुलार जी को बोलता है कि किसान बोलता है कि ये बालक है और इसकी ये पशुओं ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है। अब राय बुलार जी बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, एक बार हम पता कर लेते हैं। राय बुलार जी ने अपने 2-3 आदमियों को उस खेत में, किसान का जो खेत था जहाँ का ये वाक़या हुआ था, वहाँ पे भेजता है। तो जब वो जो आदमी है राय बुलार जी के, वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि खेत को तो कुछ हुआ ही नहीं है, फसल तो ज्यों की त्यों खड़ी है। और वो आके सारी बात राय बुलार जी को बताते हैं। राय बुलार जी को जब बताते हैं तो वो किसान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, फसल तो खराब हुई है, मैंने खुद देखा है, मेरे खेत हैं। तो राय बुलार जी साथ में उस किसान को भी ले जाते हैं और बालक श्री गुरु नानक देव जी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जब देखते हैं कि, तो किसान भौचक्का रह जाता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो श्री गुरु नानक देव जी उस समय मुस्कुरा रहे होते हैं। राय बुलार जी, आपको मैं बता दूं कि श्री गुरु नानक देव जी को समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई दिव्य बालक है। राय बुलार जी को ये बात पता चली कि ये आभास हो गया इस बात का कि श्री गुरु नानक देव जी स्वयं परमपिता परमात्मा का ये एक रूप है और ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। और उसके बाद वहाँ से सभी लोग वापस चले जाते हैं। कोई भी कहानी है, उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर छुपा होता है। हर कहानी का पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है। तो आज हमने बात करी श्री गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई एक कहानी की, एक वाकया की आप लोगों के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी और हाँ, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। ऐसी ही हम रोचक कथाओं के साथ, रोचक विचारों के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत प्यार और लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, हमारा परिवार बढ़ेगा और हाँ, मुझे कार्य करने के लिए शक्ति भी मिलेगी। ये प्रथम भाग था। अब हम सेकंड भाग इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करिएगा जरूर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।